बच्चा पार्टी, आज थोड़ा कंधे में दर्द होने के कारण मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि प्रॉमिस किया था कि अब डेली वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे वीडियो बना देते हैं। और मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी, उस थ्योरी से पे बेस्ड इरोडो के कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास। तो करते हैं वो इरोडो क्वेश्चन सॉल्व, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको 4.68। तो यहीं से सॉल्व शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4.68 जरा एक बार पढ़ लीजिए और देखिए कि उसका सोल्यूशन हम लोग निकालने जा रहे हैं। 4.68 का सोल्यूशन। पेन ले लेता हूँ। ओके, ये। और पेन की इंक ले लेता हूँ, व्हाइट कलर की या येलो की, ठीक है। हाँ जी। तो अ बॉडी परफॉर्म्स, बॉडी के बारे में दिया है कि फाई इक्वल्स टू फाई नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी फाई डैश की वैल्यू पूछी है, एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन फाई डबल डैश पूछा है। ओहो, ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट टी इक्वल्स टू जीरो। ये तो इजी है यार। तो काफी इजी है कि कैसे साहब, कि अरे डिफरेंशिएट कर दो यार। तो फाई डॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी फाई बाई डी टी। फाई डॉट का मतलब होता है इक्वल्स टू फाई नॉट, इंटीग्रेशन किया जाए, चलिए करते हैं। माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी। आगे बढ़ते हैं। ई की पावर माइनस बीटा टी एज इट इज रखेंगे, कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। ये आ गया। थोड़ी सी राइटिंग खराब है, उसके लिए आज क्षमा चाहूंगा। और उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैं खड़े खड़े आज क्लास नहीं ले पाऊंगा पेन होने के कारण। और नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, दोबारा से बना दूंगा, आईपैड पे बना दूंगा, थोड़ा अच्छा बना दूंगा। लेकिन आज थोड़ा सा काम चला लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टी इक्वस टू जीरो डालते हैं तो हमको फाइव डॉट की वैल्यू आ जाएगी बच्चा पार्टी। टी इक्वस टू जीरो डालेंगे, टी इक्वस टू जीरो डालने पर ये क्या बन जाएगा, वन। ये क्या बन जाएगा, वन। ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये तो उड़ गया। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है यहाँ से फाइव डॉट की, माइनस फाइव नॉट बीटा ई की पावर माइनस बीटा टी की वैल्यू वन, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू वन। तो ये आ गया फाइव डॉट की वैल्यू, माइनस फाइव नॉट बीटा। ये वैल्यू देख लीजिए। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद फाइव डबल डॉट निकालना है। तो फाइव डबल डॉट निकालने के लिए दो बार डेरिवेटिव करके टी बराबर जीरो डाल दीजिए। तो मैं उसको तो करने जा नहीं रहा हूँ, वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ऐसी कोई खास चीज है नहीं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बी पार्ट पर। बी पार्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, और क्यों अच्छा क्वेश्चन है आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। द मोमेंट ऑफ टाइम एट विच द एंगुलर वेलोसिटी बिकम मैक्सिमम। अब याद करो बच्चा, ये बताया था, पढ़ाया था। वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब एक्सीलरेशन जीरो कहाँ होता है। तो एक्सीलरेशन जीरो बताने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, खटाखट क्वेश्चन हो जाएगा। ये था अल्फा, जहां पर टेन अल्फा की वैल्यू याद दिलाता हूँ, ये थी ओमेगा बाई बीटा। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो आती थी, अगर आपको याद है। और टू अल्फा पर एक्सीलरेशन जीरो आता था। तो ये वाला और ये वाला, ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू। इस समय हमेशा ही एक्सीलरेशन जीरो होगा। अब क्योंकि कॉस ओमेगा टी से ये स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इस पोजीशन से स्टार्ट होने पे कितना घूमेगा ये, बोलो जी, बोलो जी, कितना घूमेगा ये। यहाँ से ये वैल्यू है टू अल्फा, तो कितना घूमेगा ये, यहाँ से घूमेगा टू अल्फा माइनस पाई बाई टू। देख लीजिए, टू अल्फा माइनस पाई बाई टू। और उसके बाद तो लगातार प्लस प्लस एन पाई। तो आंसर आ गया सीधा। क्या नहीं आया समझ में, टू अल्फा माइनस पाई बाई टू प्लस एन पाई, प्लस एन पाई इक्वल्स टू ओमेगा टी। जब जब होगा तब तब भी पार्ट का आंसर आ जाएगा। खटाक, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चा पार्टी, बस इतना ही था। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि यहाँ से ये
कॉस ओमेगा टी है ना, तो फेजर इधर से स्टार्ट हो रहा होगा, ये मतलब ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा होगा, और ये एंगल 2 अल्फा था, हमने थ्योरी की क्लास में डिस्कस किया है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आपने पढ़ा होगा। अरे मैंने पढ़ाया भैया। तो जब 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 इस लाइन को क्रॉस करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तब तब एक्सीलेशन जीरो होगा। तो ये एंगल प्लस एन पाई आंसर है, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, 2 अल्फा - पाई/2 प्लस एन पाई बराबर ओमेगा टी, और ये हो गया आंसर। खटा, क्वेश्चन खत्म। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है 4.69। पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को जरा, और मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताता हूँ आपको। बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है पॉइंट परफॉर्म्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा अकॉर्डिंग टू द लॉ 4.1b। अब ये अकॉर्डिंग टू द लॉ 4.1b के लिए लॉ पता होना चाहिए कौन सा है। 4.1b जो इन्होंने स्टार्टिंग में दी गई है इक्वेशन, उसके हिसाब से इन्होंने 4.1b लिया है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट तो आप समझते हैं उस एक्सप्रेशन में क्या होता है, एंड द इनिशियल फेज अल्फा। तो इन्होंने जो इक्वेशन ली है बच्चा पार्टी, वो इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों ने जो इक्वेशन यूज की है 4.1b जिसको बोल रहे हैं, वो है x बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये इन्होंने इक्वेशन ली है। ठीक है, अब कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट एंड इट्स वेलोसिटी प्रोजेक्शंस आर इक्वल टू एट एक्स बराबर जीरो जीरो है। तो मेरे हिसाब से हमें फेजर बनाना चाहिए और शुरू हो जाना चाहिए। एक्स बराबर जीरो पर जीरो है का मतलब, टी बराबर जीरो पर जीरो का मतलब, ये रहा फेजर टी बराबर जीरो का। ठीक है, ये रहा। और लेकिन ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है। अगर ये कॉस ओमेगा टी का है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस ओमेगा टी का फेजर यहाँ से स्टार्ट होगा, अरे पाई/2 से स्टार्ट होगा ना, अगर साइन ओमेगा टी का यहाँ से स्टार्ट होता है तो। ठीक है, तो ये एंगल कितना हुआ बोलो जी, -पाई/2 या फिर 3 पाई/2। बोलिए बोलिए, दोनों एंगल पॉसिबल हुए कि नहीं। अब ये भी तो हो सकता है सर, किसी ने कहा सर ये बताइए, जब ये यहाँ होगा तब भी तो इसका एक्स यहाँ से अगर शुरू करेगा तो भी तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिल्कुल हो सकती है साहब, बिल्कुल हो सकती है। बहुत बढ़िया बात की है आपने। ये डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसी है। अगर वेलोसिटी, बच्चों बताना जरा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो बताइए कौन वाला फेजर होगा। सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन वाला फेजर होगा, सोच लीजिए। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये इधर घूम रहा होगा, इस साइड जा रहा होगा, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो इस साइड जा रहा होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर दो पार्ट में डिवाइड होगा। इफ एक्स डॉट ओ जीरो इज पॉजिटिव, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू बोलिए बच्चों -पाई/2। देख लीजिए। ठीक है, एंड इफ एक्स डॉट जीरो इज नेगेटिव, नीचे की ओर जा रहा है, ये वाला, हाँ इधर वाला, नीचे वाला, तो अल्फा की वैल्यू +पाई/2। ठीक, ये है इनिशियल फेज के बारे में, हो गई बात खत्म। अब बात करते हैं यार, ये ए नॉट की वैल्यू कैसे निकालें। ए नॉट की वैल्यू तो टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी दे रखी गई है यार, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, dx/dt। हमें स्पीड प्रोजेक्शन पूछा है तो मतलब स्पीड पूछी है बच्चों, तो मॉडुलस बताना होगा। vx बराबर ए नॉट, ये ओमेगा टी प्लस अल्फा +पाई/2 या ओमेगा 2 -पाई/2 की अगर मैं बात करूं, तो ये प्लस माइनस ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ये बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है बच्चों, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका d/dt निकालना है, तो निकाल लेते हैं जी। प्लस माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी का माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी, ये आया। अच्छा, फिर आगे बोलो, चे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, प्लस ओमेगा ई की पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी, यही आया। ठीक है, इसमें टी बराबर जीरो डालो बच्चों, टी बराबर जीरो डालोगे तो वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है, इसका मॉड x नॉट, तो बस
एक्स डॉट नॉट बराबर, इधर आइए, टी बराबर 0 पर ये 0 हो गया, ये 0 नहीं हुआ, ये 1 हुआ, तो कितनी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ रही है ए नॉट इंटू ओमेगा। देख लीजिए, तो ए नॉट की वैल्यू खट से बाहर आ चुकी है। ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई है देख लीजिए फटाफट। ए नॉट की वैल्यू यहां से आती है एक्स नॉट डॉट, पॉजिटिव होना है चूंकि हमेशा ए नॉट की वैल्यू, इसलिए मॉड लगा दिया अपॉन ओमेगा। खत्म हो गया भैया ए पार्ट। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है पढ़ लीजिए। बी पार्ट है, बी पार्ट की कंडीशन है एक्स जीरो इक्वस टू, वापस से देख लेते हैं, एक्स जीरो इक्वस टू एक्स नॉट, ठीक है। अच्छा जी, और वी एक्स जीरो इक्वस टू, वी एक्स जीरो इक्वस टू जीरो, ये आ गया, ठीक। अच्छा, अगर ये कहानी है तो फिर यहां से फिर से शुरू करते हैं। एक्स बराबर क्या था बच्चा पार्टी? ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, यही था। अच्छा, अब जरा याद करो बच्चा पार्टी, v जीरो है टी बराबर 0 पर। आय हाय हाय, क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया यार, मजा आ गया। अगर आपने क्लास थ्योरी की पढ़ी है ना तो आप कहोगे वाह सर, ये तो यूं ही हो गया। वरना आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा पार्टी। और अगर आपने पढ़ा है तो याद करें, ये एंगल अल्फा आपको पता है, याद करें तो पता चलेगा ये एंगल कितना है। और यहाँ से फेजर शुरू हो रहा है क्योंकि कॉस ओमेगा टी है, और यहाँ से मेरे हिसाब से ये एंगल पाई बाई टू माइनस एल्फा ही यहाँ पर पूछा गया अल्फा है। हमारे अल्फा से कंफ्यूज मत हो जाइएगा जो हमने थ्योरी में पढ़ाया था। तो एक काम करते हैं, हमने जो थ्योरी में पढ़ाया था उसे फाई बोल देते हैं बच्चा पार्टी, है ना। फाई की वैल्यू याद दिलाता हूँ, टेन फाई की वैल्यू थी ओमेगा बाई बीटा। तो वेलोसिटी जीरो कहाँ कहाँ हो सकती है बच्चों? एक इधर हो सकती है, एक इधर हो सकती है, ठीक है। अब फिर वही बात डिपेंड करता है, अगर इनिशियली पार्टिकल पॉजिटिव था तो ऊपर वाला, वरना नीचे वाला। मतलब इफ एक्स नॉट इज पॉजिटिव, अगर एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो है, बोलो बोलो बोलो, एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? अल्फा की वैल्यू होगी माइनस ऑफ पाई बाई टू माइनस पाई, है ना। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ टेन अल्फा ले लेते हैं ताकि आंसर बोल सके। टेन माइनस थीटा की वैल्यू तो माइनस टेन थीटा होती है बच्चों, माइनस टेन पाई बाई टू माइनस फाइव, ठीक है। ये कितना आ गया? ये आ गया माइनस कॉट फाइव, और कॉट फाइव की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? माइनस बीटा बाई ओमेगा। लो जी, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू है टेन इनवर्स माइनस बीटा बाई ओमेगा, ये है अल्फा की वैल्यू। कब? जब एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब एक्स नॉट अगर लेस देन जीरो तो बच्चों कौन सा होगा फेस? ये वाला फेस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब ये फेस यहां से मेजर करना है, ध्यान रखिएगा। हमको ये एंगल पता है फाइव, ये एंगल पता है फाइव, तो बोलिए यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा? बता सकते हैं? कि बिल्कुल बता सकते हैं कि एक्स नॉट अगर लेस देन जीरो है, एक्स नॉट अगर लेस देन जीरो है, एक्स नॉट अगर लेस देन जीरो है, मतलब ये वाली साइड प्रोजेक्शन इधर होगा ना, तो ऊपर वाली साइड तो पॉजिटिव है बच्चों, तो नीचे वाली साइड होगा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? पाई बाई टू प्लस फाइव। यहाँ पर फिर टेन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कॉट फाइव, पाई बाई टू प्लस फाइव माइनस कॉट फाइव होता है कि नहीं होता? तो अल्फा इक्वल्स टू फिर से माइनस कॉट फाइव आएगा, और कॉट फाइव की वैल्यू आप बता चुके हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। आप ये बात समझ गए होंगे कि अब इसका आंसर क्या लिखना है। टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन पाई बाई टू प्लस फाइव, और टेन पाई बाई टू प्लस फाइव इज माइनस कॉट फाइव, तो माइनस कॉट फाइव की वैल्यू क्या हो गई? टेन इनवर्स माइनस बीटा बाई ओमेगा, ये है अल्फा की वैल्यू। हालांकि मेरा मानना ये है कि आप चाहें तो यहाँ पर इसको बेहतर बताने के लिए अगर सही मैथ्स यूज करना चाहते हैं तो ये ना करें, आप ये करें कि फाई की वैल्यू अलग से डाल दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
मतलब अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस टेन इनवर्स, सीधा सीधा करें ना ये काम, प्लस टेन इनवर्स ओमेगा बाई बीटा। ये लीजिए साहब, ये ज्यादा अच्छा है अल्फा की वैल्यू। तो ये कब होगी? जब एक्स नॉट लेस देन जीरो है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट क्या है? ए नॉट निकालना है हमको। ए नॉट कैसे निकालें साहब? तो ए नॉट निकालने के लिए वेलोसिटी जीरो दी है, ठीक है, और टी बराबर जीरो पर एक्स नॉट दिया गया है, तो वो वैल्यू यूज कर लेते हैं ना यार। मतलब ये कि एक्स बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, ठीक, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू तो पता ही है, अभी अभी निकाली है ना। तो टी बराबर जीरो पर एक्स बराबर दिया है एक्स नॉट, और ए नॉट पॉजिटिव होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो एक्स नॉट बराबर ए नॉट ई की पावर जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा बच्चों, और ये बचेगा कॉस अल्फा। अब आप खुद देख लीजिए, टेन अल्फा की वैल्यू पता है आपको अच्छे से, कॉस अल्फा की वैल्यू बतानी है, और मॉडुलस और बताना है। क्यों? क्योंकि आप तो ये चाहते हो कि ए नॉट की वैल्यू मॉड एक्स नॉट अपॉन मॉड कॉस अल्फा हो, यही तो चाहते हो भाई, क्यों जी? भाई यही तो चाहत है अपनी। तो इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि मॉड एक्स नॉट वन अपॉन सेक अल्फा, और सेक अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होती है? अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू डाल दीजिए। तो मॉड एक्स नॉट रूट ओवर वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए बीटा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर है। ये लीजिए खटाखट, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बच्चों, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ये आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो इरोडो के क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और वो भी इस चैप्टर के डैम्ड ऑसिलेशन के। आगे अभी और भी क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने थ्योरी पर बेस्ड पढ़ाए हैं। मैंने ये दो क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं, ये रियलाइज करा सकूं कि जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, यदि आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं और उनको इरोडो के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, हर हाल में हो जाएंगे। तो इसलिए दो से ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और खुद से करें, और इसके बाद वापस से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो दो मैंने बताया है, अगर आपसे ये दोनों नहीं हुए थे तो ये फिर से करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगला वाला टॉपिक मैं देखूंगा, डिसाइड करूंगा कि कितने क्वेश्चन बचे हैं इस चीज पर बेस्ड, उसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे। अगला टॉपिक मतलब थ्योरी पढ़ाने वाली बात, थ्योरी पढ़ाएंगे या आगे के न्यूमेरिकल करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अभी कितने क्वेश्चन इस थ्योरी पर बेस्ड बचे हैं। ठीक है जी बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।